हैती समुद्र के बीच बसा एक छोटा सा देश, लेकिन इसकी कहानी इतनी भारी है कि दुनिया की अंतरात्मा को हिला देती है। कैरेबियन सागर की नीली लहरों के बीच जब सूरज उगता है तो लगता है जैसे सब कुछ शांत है, लेकिन इस शांति के नीचे भूख, डर और बेबसी की एक लंबी चीख दबी हुई है। ये वही हैती है जहां कभी कभी इंसान रोटी नहीं, मिट्टी खाता है। ये कोई कहानी नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं, ये हकीकत है। बहुत से लोग जब पहली बार सुनते हैं कि हैती में लोग मिट्टी की रोटी खाते हैं तो हंस देते हैं या इसे अफवाह मान लेते हैं, लेकिन जो सच है वो इससे कहीं ज्यादा दर्दनाक है। यह मिट्टी भोजन नहीं है, यह पेट भरने का भ्रम है, यह भूख को कुछ घंटों के लिए चुप कराने की मजबूरी है। हैती का इतिहास दर्द से शुरू होता है। साल 1492 कोलंबस यहां पहुंचा। उसके बाद ये धरती स्पेन और फिर फ्रांस की गुलामी में गई। अफ्रीका से लाए गए लाखों लोग गुलाम बनाए गए। गन्ने के खेत, कोड़े, खून और पसीना, यही हैती की पहचान बन गई। 1804 में हैती ने आज़ादी हासिल की। दुनिया का पहला अश्वेत गणराज्य। इतिहास का सबसे बड़ा गुलाम विद्रोह सफल हुआ, लेकिन आज़ादी के साथ सजा भी मिली। फ्रांस ने कहा, अगर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता चाहिए तो हर्जाना देना होगा, अपने ही गुलामों के नुकसान का हर्जाना। हैती ने कर्ज लिया, कर्ज पर कर्ज। दशकों तक अपनी कमाई फ्रांस को चुकाता रहा। स्कूल नहीं बने, अस्पताल नहीं बने, उद्योग नहीं पनपे। गरीबी ने जड़ पकड़ ली। फिर प्रकृति आई। भूकंप, तूफान, बाढ़, सूखा। 2010 का भूकंप एक ही पल में सब कुछ तबाह कर गया। लाखों लोग बेघर, लाखों लोग भूखे, और यहीं से भूख ने अपना असली चेहरा दिखाया। भूख सिर्फ पेट नहीं काटती, भूख सोच को मारती है। भूख आत्मसम्मान छीन लेती है। जब घर में चावल नहीं होता, आटा नहीं होता, दूध नहीं होता, तो माँ क्या करती है? वह बाहर जाती है, जमीन से एक खास तरह की मिट्टी निकालती है। उस मिट्टी को पानी में मिलाती है, कभी कभी थोड़ा नमक, थोड़ा तेल, फिर उसे गोल टिकिया बनाकर धूप में सुखा देती है। बच्चे पूछते हैं, माँ आज क्या खाएंगे? माँ जवाब देती है, रोटी। लेकिन वो रोटी अनाज की नहीं होती, वो मिट्टी की होती है। इन टिकियों को मड कुकीज कहा जाता है। यह कोई परंपरा नहीं, यह कोई संस्कृति नहीं, यह कोई स्वाद नहीं, यह भूख से मरने को थोड़ा टालने का तरीका है। मिट्टी पेट में जाती है, पेट भारी लगता है, भूख थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, लेकिन शरीर को कोई पोषण नहीं मिलता। उल्टा बीमारियां बढ़ जाती हैं। पेट के रोग, कुपोषण, कमजोरी। सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। बच्चा बड़ा तो होता है, लेकिन उसका शरीर नहीं बढ़ता, उसकी आंखों में खेल नहीं होता, सपने नहीं होते। वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। हैती की सड़कों पर अगर तुम चलो तो तुम्हें बच्चे दिखेंगे, पतले, नंगे पांव, खामोश। वे भीख नहीं मांगते, वे बस देखते हैं। हैती की राजनीति इस दर्द को और गहरा करती है। भ्रष्टाचार, गिरोह, हिंसा। सरकारें आती जाती रहीं, लेकिन आम आदमी तक रोटी नहीं पहुंची। विदेशी मदद आई, करोड़ों डॉलर आए, लेकिन ज्यादातर या तो गायब हो गए या गलत हाथों में चले गए। और नीचे आम इंसान आज भी भूखा है। जब दुनिया 5 स्टार होटलों में भोजन की बर्बादी पर बहस करती है, तब हैती का कोई बच्चा मिट्टी चबाता है। जब दुनिया डाइट प्लान बनाती है, तब हैती की एक माँ सोचती है, आज बच्चे को मिट्टी कम दूं या ज्यादा। ये कहानी सिर्फ हैती की नहीं है, यह कहानी है दुनिया की असमानता की। ये कहानी है उस सिस्टम की जहां कुछ देशों के पास जरूरत से ज्यादा है और कुछ के पास कुछ भी नहीं। हैती के लोग कमजोर नहीं हैं, वे टूटे नहीं हैं, वे जिंदा हैं। लेकिन सवाल ये है, कब तक भूख इंसान को मिट्टी खाने पर मजबूर करेगी? कब तक दुनिया देखकर भी अनदेखा करेगी? यह स्क्रिप्ट किसी को दोष देने के लिए नहीं है, ये स्क्रिप्ट किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं है। ये स्क्रिप्ट सिर्फ याद दिलाने के लिए है कि कहीं इस दुनिया में आज भी रोटी सबके हिस्से में नहीं है, और जब तक किसी को मिट्टी को रोटी बनाना पड़े, तब तक इंसान